हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज से मैं एक नई सीरीज चालू कर रहा हूँ। मैं डेली मार्केट अपडेट आपको देते रहूँगा जब जब मेरे को पॉसिबल हो वैसे भी। सो कल का मार्केट अपडेट है 23 जनवरी 2026 का। मैं मार्केट एनालिसिस करने वाला हूँ। सो निफ्टी बैंक निफ्टी हम दोनों जगह के एनालिसिस करने वाले ये वीडियो में। सो फटाफट यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। वैसे मैं कोई से भी रजिस्टर आ रही नहीं हूँ। सो ये सिर्फ एक टेक्निकल और एजुकेशनल पर्पस के लिए टेक्निकल एनालिसिस में कर पा रहा हूँ यहाँ पे। सो आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट मार्केट को आप देख रहे हो 25,289 पे मार्केट आज क्लोज हुआ है। एग्जैक्टली हमने बोला था नीचे से अच्छी खासी रिकवरी आएंगी। मार्केट ने गैप अप दिया, उसका सेलिंग हाई। सेलिंग आने के बाद मार्केट कंप्लीटली साइडवेज रहा। मैंने ये भी बोला था मार्केट अभी साइडवेज हो सकता है पूरे दिन। और लास्ट में जो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी इसलिए मार्केट ने मूव दिया है। मैं वो भी कहा था लास्ट में रिकवरी आ सकती है। सो हम कॉल साइड पे ही देखेंगे जस्ट। सो एग्जैक्टली नीचे से बहुत अच्छी सी रिकवरी आई है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की रिकवरी हमें नीचे से देखने मिली है, 100 मोर देन 100 पॉइंट्स की। और जो दूसरी बात है, मार्केट रिसेंट टाइम से बहुत अच्छे से गिरा हुआ है। मैंने आज लाइव स्ट्रीम में भी बोला, मैं अभी लाइव स्ट्रीम आज मैंने किया था एक्सपायरी की वजह से। तो मैंने इसमें भी बोला था कि मार्केट क्यों गिर रहा है और इसके टेक्निकल से फंडामेंटल रीजन क्या है। और मैंने ये भी बोला पिछले 5 साल में ये हर बार हुआ है। जनवरी एंडिंग में 18 से लेके 25 के बीच में, जो ये एक हफ्ता है 18 से 25 तक, ये मार्केट बेरिशनेस, ये पूरा हफ्ता बेरिशनेस तक ही रहा है। और मोर देन 1000 पॉइंट एवरेजली मार्केट यहाँ पे गिरा हुआ है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये जो फॉल है ये आपका अक्यूमुलेशन का मौका है। मैंने टेलीग्राम पे भी बहुत बार कहा है, ये जब फॉल आया था, जब ये पैनिक सिचुएशन आई थी 350-400 पॉइंट जब निफ्टी गिरा था, जब मैंने टेलीग्राम पे बोला हुआ है कि पैनिक मत करो, अपॉर्चुनिटी है, बाय करो। आप यहाँ पे आपको जो शेयर 1000 रुपए के मिल रहे हैं वो आपको 100 रुपए में मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। सब इससे मेरा 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 व्यू क्लियर है। मेरा व्यू फिर से बुलिश का है, लेकिन कैसा बुलिश है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ब्रश लेके देख सकते हो। अभी का अच्छे फॉल के बाद मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट बनाया, राइट। इंड्यूसमेंट बनाया है यहाँ पे। इंड्यूसमेंट कैंडल दो डोजी में बना है, ओके। मतलब यानी नीचे से 24,900 और 25,000 का जो कॉल, जो पुट राइटर है, यानी जो पुट को बेच के बैठा है, वो बहुत एग्रेसिव है यहाँ पे, ये वाले। सो मार्केट इसके नीचे अगर निकलता है तो 24,800 तक का लेवल हमें यहाँ पे दिख सकता है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और जो मार्केट में मोस्टली हो सकता है, कल एक हमें गैप अप दिख सकता है। अगर कल गैप अप 24,473 के ऊपर आता है, यानी यहाँ से मान लो आप कि 100-200 पॉइंट का गैप अप आता है कल, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वहां से थोड़ा सा सेल ऑफ आके पूरे दिन मार्केट साइडवेज रह सकता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर देखो तो मैं अगर, ओके, और आपको अगर आप देखो तो विक्स अगर देखो आप, तो ऑलमोस्ट 13.435, ये 14.5 के ऊपर चले गया था। और अभी रेजिस्टेंस एरिया पे है, तो विक्स काफी तेजी से गिर सकता है, जो कि अच्छे खासे 9 रुपए से लेके 15 रुपए तक अगर चले गया था। तो मेरे हिसाब से अभी विक्स थोड़ा ठंडा पड़ सकता है और हमें एक साइडवेज मार्केट थोड़ा सा दिख सकता है। साइडवेज इन द सेंस 100 पॉइंट्स, 100-200 पॉइंट्स के रेंज में। अभी वो कौन सी रेंज हो सकती है, कल अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है 24,473 के, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 24,700 ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट रिएक्ट करिएगा। यहाँ से मार्केट में एक सेल ऑफ आ सकता है, ये मेरे को यहाँ पे लगता है। इसको ब्रेकआउट करता है तो मार्केट एक बड़ा हाई बनाने का ट्राई करेगा। और फिर 26,000 एक बहुत एक्सट्रीम रेजिस्टेंस जो बहुत दूर है। बट अभी के लिए मेरे को जो शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस लग रहा है वो 25,473 है। और 25,700 एक बड़े रेजिस्टेंस है। ये दो ये दो जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए बहुत बड़े हैं अभी रिसेंट में। उसके बाद गाइज, ये जो अगर मार्केट कल 25,473 के नीचे ओपन होता है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, तो मेरे हिसाब से फिर कल के दिन 25,473 मेजर रेजिस्टेंस भी जैसे काम कर सकता है। मान लीजिए आप कि मार्केट यहाँ से एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग, तो मेरे लिए फिर ऐसा मूव आना चाहिए, फिर 450 473, और फिर नीचे के साइड मूव आ सकता है। मतलब ओवरऑल मैं कल के दिन कॉल पुट दोनों में पैसे कमा सकता हूँ।
लेकिन स्टार्टिंग कैसे होती है फिर उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ ओपन होता है तो 24,5171 ये एक बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे, जो कि ब्रेक नहीं करना चाहिए मार्केट ने, जो कि आज का लो है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए मार्केट ने। और इसका हाई ये भी इसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए मार्केट, नहीं इसके हाई के नीचे जहाँ पे हम बंद हुए आज, जिसका आज लो है, मतलब कल का है जो था 25,300, इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए, यानी मोटा मोटा पकड़ लो 25,219। आज का जो क्लोजिंग है उसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए, मतलब क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर क्लोज होता है तो फिर ये एक ट्रैप बन जाएगा और फिर मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर ही अगर हाँ, ये जो विक्स है इसके ऊपर यानी 368 के ऊपर क्लोज करता है तो हमारे लिए फिर मार्केट एक हायर राइज बनाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, सेम फॉर निफ्टी बैंक, हम देखते हैं हम निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक के ऊपर आप देख सकते हो, ये ड्राइंग सीरीज कर लेता हूँ। तो निफ्टी बैंक का सिंपल सा मेरे को जो दिख रहा है, यहाँ पे गिरावट हो सकती है, डीप गिरावट, क्योंकि मैं अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाऊँ, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मेरे को दिख रहा है 200 मूविंग एवरेज 58,100 का है, जहाँ पे निफ्टी जा सकता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे वो इधर किधर है, सॉरी बैंक निफ्टी जा सकता है। और आरएसआई डाइवर्जेंस बहुत टाइम से चल रहा है इसमें, एक पेंडिंग गिरावट है इसमें, एक बड़ा गिरावट जो कि एक पेंडिंग है मेरे हिसाब से 1.5-2% का, और मैक्सिमम में हो सकता है तो ये पेन 2,000 पॉइंट एंड 57,189 तक आपको दिख सकता है बैंक निफ्टी। बट अभी के लिए आप सपोर्ट इसको मार्क कर लेना 58,661, 58,000, और बड़ा सपोर्ट है सबसे बड़ा वो है ये वाला 57,131 का। सबके सामने मैंने अभी ये नो एनालाइज किया है। और सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है जिसकी तरफ मार्केट नहीं जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, बट गया तो वो होगा 60,430। देखो बैंक निफ्टी ने रिसेंट में बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया है मार्केट को, जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर स्टॉक आप देख रहे हो देख सकते थे कि क्रेजीली रैली कर रहे थे। बट अभी कुछ दिनों से क्या हुआ, आईसीआईसीआई बैंक के जो रिजल्ट है वो बकवास आए मार्केट के अनुमान के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया है। फिर एचडीएफसी के इनलाइन थे, यानी अच्छे थे बट इनलाइन थे, इतने भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। जो बैंकिंग सेक्टर को हम वैल्यूएशन दे रहे थे वो हमें मिल नहीं रहा था। अभी एक्सिस बैंक और कोटक बैंक के आने बाकी रहे, पर दोनों के एक्सपेक्टेशन बहुत ही बकवास है, क्योंकि आईसीआईसीआई के भी उतने ही अच्छे नहीं आए। अगर इन दोनों के अच्छे आ गए कोटक और एक्सिस के, तो मार्केट में आउट परफॉर्मेंस वापस से आ सकती है निफ्टी बैंक की। और यहाँ तक मेरे हिसाब से फिर सब मार्केट जब तक गिर जाएगा, और अगर यहाँ पे रिजल्ट आने चाहिए तो फिर मैं बुलिश हूँ वापस बैंक निफ्टी में, और हमें वापस से ऑल टाइम हाई दिखने मिल सकता है। लेकिन एक डिप मतलब एक डिप पेंडिंग है इसमें, एक करेक्शन पेंडिंग है, जो कि मेरे को दिख रही है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5-2% है। 1100-1200 पॉइंट की डिप आ सकती है मार्केट में, और मैक्सिमम आप 2,000 पॉइंट तक ले सकते हो इसमें। बाकी ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है आपके लिए, और ये मैंने सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए एक नई सीरीज चालू की है। और अब सेंसेक्स का देखोगे तो सेंसेक्स में आज एक्सपायरी थी, जिसमें हमने दो ट्रेड्स यहाँ पे हीरो जीरो के लाइव स्ट्रीम में हमने को दिए थे, और दोनों ही हमें ऑलमोस्ट 400% के रिटर्न देते हुए गए हैं। एक 35 से 90 107 गया, और दूसरा 30 से लेके 187 तक गया। सो क्रेजी रेट हमने यहाँ पे रैली कैप्चर की। सेंसेक्स का और निफ्टी का मेरे को चार्ट सेम ही लग रहा है, और सेम ही रहता है मोस्ट प्रोबेबली। तो सेम व्यू है मेरे सेंसेक्स पे। 84,000 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, 82,880 का मार्केट यहाँ पे ये वाले रेंज में घूमना चाहिए। और सेम मेरा व्यू जो निफ्टी में है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, इसके ऊपर ही क्लोज करना चाहिए आज की कैंडल के क्लोजिंग बार के ऊपर। सो यही मेरा व्यू है मार्केट को लेकर। आई आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और हमें टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। देखो मैं टेलीग्राम पे आपको सिल्वर के ऊपर दिया था, सिल्वर हमारा ऑलमोस्ट आज 20,000 रुपए से बढ़ गया। आज आज सिल्वर ETF ऑलमोस्ट क्रैश कर गए थे 15 to 16%, और सिल्वर 3 लाख तक नीचे आ गया था, पर मैंने वहां पर बोला बाय करने का मौका है, और हमें अब भी सिल्वर 3,30,000 एंड ऑलमोस्ट 10% ऊपर मिल रहा है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखो हमने हीरो जीरो पकड़े थे, यहाँ पे एक सेंसेक्स 82,200 का कॉल था,
जिसको हमने 37 से लेके 107 तक राइड किया, और दूसरा था एक पुट साइड में 82,300 के 39 पे लिया था हमने, और 187 पे हमने एग्जिट लिया है यहाँ पे। तो दोनों ही ट्रेड बहुत अच्छे गए अपन अब हमारे। उसके बाद मैंने स्टॉक्स भी दिए थे, स्टॉक्स भी क्रेजीली रैली किए। और मार्केट में मतलब मैं लाइव मार्केट में अपडेट रहता हूँ उस टेलीग्राम पे, तो फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन करो। थैंक यू, और मैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ।